आप देख रहे हैं बनी अपडेट डिजिटल न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हाफिज कुरैशी। बीते रोज बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जहां पर ऑल पार्टी एनजीओज के सदस्य और साथ में आम लोगों ने जमकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि बिजली के बढ़ते बिलों को कम किया जाए। ऐसे में वहां पर उस प्रदर्शन में एक हंगामा भी देखने को मिला कि जहां पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एक भाजपा के कार्यकर्ता ने कांग्रेस के कार्यकर्ता से माइक छीना, जिसके बाद जो है इस सारा विवाद बढ़ गया और यहां तक आरोप लगे कि धक्का मुक्की भी हुई, जिस तरह से वीडियो लगातार जो है वायरल हो रही है। हमारे साथ हैं भाजपा के वो कार्यकर्ता जो आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि माइक छीने जाने का विवाद जो है, उसके बाद जब माइक छीना गया उसके बाद जो है सारा विवाद बढ़ा। हमारे साथ हैं भाजपा के कार्यकर्ता और सीनियर कार्यकर्ता हम कह सकते हैं उत्तम चंद गोस्वामी। आइए इनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। अभी तक जो है आपने सिर्फ वो वीडियोस देखी हैं, जो क्लिप्स जो है वायरल हो रही है, और हमने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानने का प्रयास किया, उनसे भी हमने उनका पक्ष भी रखा। आइए पक्ष जानते हैं अब उन से जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि एक महिला को इन्होंने धक्के दिए और बदसलूकी की। उत्तम चंद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बनी अपडेट पर। थैंक यू। ये जानना चाहूंगा, एक महिला को अपने धक्के मारे जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ फैसला हुआ था कि ऑल पार्टीज करेंगे, किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, सिर्फ बिजली विभाग के खिलाफ बोलेंगे। तो हमने वहाँ उन्होंने फैसला किया कि माइक जो है ये उत्तम चंद जी को दिया जाए, सीनियर हैं ये और सबको जानते हैं, इसलिए इनको माइक दिया जाए। हम माइक लेकर नारे लगाते लगाते रोड तक पहुंच गए। ये बीच में से जब हम जा रहे थे तो इसने माइक मुझसे छीन लिया। जब माइक मुझसे छीन लिया तो हमारी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ये पार्टी खून चूसती है, ये वो करती है, ये वो करती है। मैंने कहा बच्चा माइक दे दो, ये मेरी पोती समान है। मेरी उम्र इस वक्त 75 साल है, 75-76वां साल लग गया है। ये मेरी पोती समान है, मेरी पोती से भी छोटी है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि किसी का बदसलूकी करूँ? मैंने इसको कहा बेटा आप कांग्रेस के गुण गा रहे हो और भाजपा के खिलाफ बोल रहे हो, ये अच्छा नहीं है, माइक वापस दो। माइक हमारा था, माइक वापस दो। तो इसने मुझे गाली गलौज शुरू कर दिया और माइक जो है वो छीनने की कोशिश की और छीन लिया मुझसे। जो वीडियो हैं जो वायरल हो रही हैं, हालांकि मैं उस पूरे प्रदर्शन को कवर नहीं कर रहा था, जो वीडियो हमारे पास पहुंची हैं उसमें आप साफ तौर पर गाली देते नजर आ रहे हैं उस महिला कार्यकर्ता को। मैंने कोई गाली नहीं दी। मैंने जब उसने कहा कि तेरी टांग तोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मीडिया वालों ने उनका नहीं किया है, लेकिन मैंने कहा उसको सिर्फ इतनी बात कही कि तेरी ऐसी की तैसी, बस इतनी बात करी। उसने कहा मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। मैडम मेरी उम्र 75 साल है, तू मेरी पोती के समान है, तो मुझे बदसलूकी कर रही है, मेरी पार्टी के खिलाफ बोल रही है। जब फैसला हुआ है कि यहाँ पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना है तो उसने मुझे मारने के लिए आई। तो इतनी देर में मुझे पुलिस वालों ने कलावा लेकर उधर ले गए। नहीं, वो तो ये कह रही हैं कि वो सबसे पहले जो है पार्टी को जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, हालांकि ये था कि ये नॉन पॉलिटिकल जो प्रदर्शन होगा, तो सबसे पहले उन्होंने लगाया, जिसके बाद मैंने आपत्ति उसके ऊपर जताई, तो उसके बाद उन्होंने माइक छीनने की कोशिश की, ये आरोप लग रहे हैं। नहीं, हमने तो हमारा एक भी नारा पार्टी के हक में बता दें तो मैं मान लूँगा। ये आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। मेरी ये पोती समान है और हमारे इनके खानदान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इसका बाप जो है वो मेरा बेटा समान है। इसका उनका बाप था, मेरा भाई था मेरे साथ, वो सरपंच रह चुके हैं, और जो उनका बाप था वो मेरी माता का मित्र था। तो ऐसा मैं अपनी पोती के साथ बदसलूकी कर सकता हूँ? मैं एक सीनियर नेता हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। उन्होंने आरोप तो लगाए हैं, लिखित में शिकायत जो है पुलिस थाने में भी दर्ज करवाई। मुझे भी कहा गया
मुझे भी कहा गया कि आप थाने में बराबर का कंप्लेन दो, पर्चा दो। मैंने कहा किसके खिलाफ दूंगा? पोती के खिलाफ। मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं आज पोती के खिलाफ दरख्वास्त लेकर थाने में जाऊं। ये मेरे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। मीडिया वाले जो करते हैं वो करते रहें, लेकिन मैं अपनी पोती के खिलाफ कंप्लेन करने थाने में नहीं जाऊंगा। इससे पहले भी कई बार आपने उनके साथ बदसलूकी कर चुके हैं, ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। हाँ, एक दफ़ा डीसी का दरबार लगा हुआ था, तब भी ये पार्टी के खिलाफ बोलने लगी। तो मैंने उस वक्त जहाँ मान सिंह जी बैठे हुए थे, हमारे चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, तो तब भी मैंने इसको रोका था कि यहाँ पॉलिटिकल बात मत करो, यहाँ पार्टी के खिलाफ मत बोलो। हाँ, मुझे बचपन से ये संस्कार मिले हैं। जब मैं पैदा हुआ था, 13 साल की उम्र थी, तो मैंने झंडा उठाया था जब बीजेपी का, उसमें प्रजा प्रश्न हुआ करती थी। तो आज तक मुझे ऐसे संस्कार भर गए हैं कि 75 साल की उम्र में भी वो जोश जो बचपन का था वो आज भी है। पार्टी का तो हम काफ़ी सालों से आपको जानते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, हर कोई आपकी करता है यहाँ बन्नी में। और आपके ज़बान से मैंने कई बार ये नारे सुनते देखे हैं, लगाते देखे, बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ की। अगर आप अपनी बेटी को बोलने का हक ही नहीं देंगे तो हक उनका छीनेंगे, तो वो नारे किस काम के हैं जो आप खुद ही लगाते हैं? देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये है, लेकिन बेटी बदसलूकी करे ये तो नहीं कहा किसी ने भी कि बेटी एक 75 साल के बूढ़े से बदसलूकी करे और 75 साल के बूढ़े को इल्ज़ाम लगाए। तो क्या इल्ज़ाम लगाया साहब? मुझे कहा गया कि आप थाने में जाओ और दरख्वास्त दो। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। किसके खिलाफ दूंगा? कहाँ दूंगा? क्या कहूँगा कि उस पोती ने मेरे साथ क्या किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि वो एक हाँ, ये बात है कि मैं एक चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि मेरी पार्टी के खिलाफ कोई बोलेगा, मैं वो बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे वो मेरा बाप हो चाहे कोई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, लेकिन बेटी को बदज़बान चलाने में ये नहीं कहा गया है। वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें तो ऐसा है ही नहीं कि उन्होंने सबसे पहले आपको कोई गाली गलौज या पार्टी के अगेंस्ट में कुछ इस तरह की नारेबाजी की। देखो, ये वीडियो की बात है। वीडियो कैसे बनता है, क्या होता है? आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैंने जो कुछ यहाँ बोला, आप इसको चढ़ाएंगे या नहीं चढ़ाएंगे? मेरा नाम चढ़ाएंगे या काजल का नाम चढ़ाएंगे? ये तो आप पर निर्भर है। तो मैं तो भगवान की कसम करके कहता हूँ, उस माता पिता की कसम करके कहता हूँ जिन्हें मुझे जन्म दिया है, मैं अपनी पोती समान समझता हूँ इसको, और समझता क्या हूँ, है ही पोती। और मुझे बार बार सुबह भी 8 आदमी आए कि तुम बराबर का पर्चा दे दो। मैं अगले किस पर दूंगा? पोती पे। हाँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वहाँ मुझे मालूम हुआ कि सुशील जी विटनेस हैं, तो मैं सुशील जी से कहूँगा, सुशील जी कह दें कि उत्तम चंद ने को थप्पड़ मारा या धक्का दिया, तो मुझे जो सजा मिले मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। आपने कोई धक्का? बिल्कुल नहीं, मैंने हाथ नहीं लगाया। मैंने उसको माइक लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ तक भी मुझे पहुँचने दिया। उसने कहा मैं तेरी दूसरी टांग तोड़ दूंगी। मैं एक हैंडीकैप्ड हूँ। जब उसने बच्ची ने मुझे, मेरी पोती ने यह कहा कि तेरी दूसरी टांग तोड़ दूँ, तो मुझे अफसोस आ गया। और मुझे उस वक्त सब इंस्पेक्टर ने कलावा लेकर पीछे ले गया। और फिर भी मैं उसके बाद माइक में मुझे मिला, मैं माइक पे फिर नारे लगाता हुआ एसडीएम ऑफिस पहुंचे। फिर भी मैंने काजल को फिर मैंने माइक दिया। मैंने ये कहा कि हाँ, पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना है, अगर साझे खाते में है तो साझे खाते में बोलिए, तुम मेरी पोती जुबान हो। तो प्रदर्शन था किसके खिलाफ? फिर ये बिजली के खिलाफ था। और जो मुझे बुलाया गया वहाँ, जब मुझे एमएलए जी का फ़ोन आया, मैं ऐसे नहीं जाता था, जब एमएलए जी का फ़ोन आया कि आप चुकवान में आए, तो मैं पार्टी का वफादार हूँ, पार्टी के हित में बात करता हूँ। और मुझे जब बुलाया गया एमएलए साहब ने, तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ भी इनकी एमएलए के साथ नोकझोंक हुई। वहाँ भी हमने इनको कहा कि भाई पार्टी के खिलाफ मत बोलो, अगर हम साझे खाते में कर रहे हैं तो ये बनी की एक प्रथा है। हमने शुरू से बचपन से एक ही बात सीखी है कि जो भी हम बचपन से साझे खाते में करते आए हैं। मुझे बहुत दिन भी पक्का याद है कि फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला जब बनी में आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि बनी एक ऐसी जगह है जहाँ एक मंच पे 3 झंडे लगे हुए हैं। हमारा यहाँ मुसलमान भाईचारा बहुत अच्छा भाईचारा है।
हमारा यहाँ का कल्चर अच्छा है। लेकिन ये बात मुझे थोड़ी अफसोस में लगी। मैंने उसको कहा कि पार्टी के खिलाफ मत बोलो। वो कहने लगी ये पार्टी खून चूस रही है, ये वो रही है। वहाँ वीडियो पे चढ़ाया या नहीं चढ़ाया, कैसे चढ़ता है कैसे नहीं चढ़ता है, तो मैं तो ये जानता ही नहीं हूँ। मैं तो अपना मोबाइल भी, मेरे पास छोटा मोबाइल है, कल शाम को फ़ोन आने लगे तो तब मुझे पता लगा कि मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन हुई है। तो मैंने कंप्लेन नहीं करनी है। मैं यही कहता हूँ कि मेरी पोती समान है, मेरी पोती दोती जो हैं इससे बड़ी हैं, और इनके ख़ानदान के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सियासत में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और आप सुन रहे थे ये उत्तम चंद गोस्वामी थे, जिनके ऊपर जो है ये आरोप लग रहे थे कि इन्होंने एक बेटी यानी कि कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता पर जो है हाथ उठाया, धक्का मुक्की की, गाली गलौज की। बहरहाल उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटी समान है, इस तरह का कोई भी मैंने कार्य नहीं किया है जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी। फिलहाल सब कुछ आपके सामने है, कौन गलत है कौन सही है, लेकिन जिस तरह से महिला कार्यकर्ता ने लिखित में एक शिकायत दर्ज तो करवाई है थाने में, आगे क्या रहेगा बने रहे बने अपडेट के साथ। जैसे हमारे पास कुछ और अपडेट इससे जुड़ा मिलता है, हम पुनः आपके साथ जुड़ेंगे।